Yes, question number 3, beta. Let us read it. The polynomial 3 by 8 AB plus 2 by 7 A4 B4 minus 3 by 7 A square B square plus 2 by 9 ABC. When its terms are written in descending order of their powers. सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था। मैं नो। विल डू सेकंड टाइम। सेकंड का कई बच्चों ने आंसर बताया था मुझे लास्ट टाइम। इट्स ओके, वी कैन रिवाइज इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Arjun bought a rectangular plot with length x and breadth y. Rectangular plot they are talking about. So हमें draw तो करना ही पड़ेगा to understand. ठीक है? Rectangle रफ में बनाओ, चाहे मॉड्यूल में बनाओ, चाहे अपनी नोटबुक में बनाओ. Rectangular plot with length x and breadth y. This is given to us. And then sold a triangular part of it. इसमें से एक triangular part जो है वो काट के she like this triangular part, ठीक है, sold a triangular part of it at whose base is y. Base is y. इसका मतलब base y है यहाँ पे. That's why we do the triangle like this. And height is z. Height is z. This is z. ठीक है, understand the question very carefully. हमने इसको हाइट क्यों लिया? क्योंकि रेक्टेंगल में एवरी एंगल इज 90 डिग्री, आपको पता है. In a rectangle, all the four angles are 90 degree. From the triangle, one triangular part is cut and sold. ठीक है, तो triangular part हम कैसे सोचेंगे कि how to draw the triangle? बहुत सारे triangles बन सकते हैं, कहीं से भी आप line draw कर दो. You can draw triangle in any form. But यहाँ पे लिखा हुआ है base should be y. इसलिए उसकी एक साइड y तो लेनी ही पड़ेगी ट्राइंगल की. That's why we have taken like this. This is one side of triangle and this is other side of triangle which is height, which is z. Okay बेटा. हाइट क्यों गिवन है? क्योंकि वो 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए उसकी हाइट दी हुई है. द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट. एरिया राइट डाउन इन द नोटबुक. एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट. ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम आएंगी ये चीजें. राइट डाउन प्रॉपरली. आई नो कई बच्चे ओरल भी कर लेते हैं, but write it so that you can use in subjective questions how to write, how to take full marks. 3 marks का अगर क्वेश्चन आता है, आपने खुद डायग्राम बनाया, आपने खुद लिखा वहां पे कि उसकी डायमेंशंस क्या हैं. ओके, एंड देन यू रोट एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू, रिमेनिंग पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट बचा हुआ, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. राइट डाउन एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. पूरे रेक्टेंगल में से जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, दैट विल बी एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट. यू कैन सी द फिगर. रिमेनिंग पार्ट जो है उसकी कोई शेप, पर्टिकुलर शेप नहीं है. ठीक है, उसके एरिया के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते. बट वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल. फॉर्मूला पता है सबको? रेज योर हैंड. यू नो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? यू आर स्टडिंग दिस, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो. Right, very good. You know it. I'm writing here. It is L into B, and area of triangle is half of base into height. ये आपको पता है दोनों के एरियाज, बहुत बार यूज किया आपने. राइट, तो दोनों की वैल्यूज लिखो. L into B में क्या आएगा? About the rectangle, what will write L into B? Astha 7D, please come. Here we have written only the formula. Now we have to put the values of base, height, length, breadth, everything. Betty, can you tell me what should we write here? L into B में?
गेस कर बेटा। हाँ जी बेटा, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। x इंटू वाई बोल रहे हो? x, मैं yes, x is length and y is breadth. That's why it is xy minus. What should be b and h in triangle? Very good. Hold the mic. हाफ इंटू मैं एक्स हाफ मल्टीप्लाई वाई। x नहीं है, ट्रायंगल के बीच में कोई x नहीं आ रहा। ये ध्यान से देखो ट्रायंगल को। We are not considering y in sorry x in this triangle. मैम जेड इंटू वाई। Z into y, base is y, height is z, इसलिए y into z. Okay, sit down, beta. Now, if we write it nicely, xy minus half of yz. ठीक है, अब आपकी 7th क्लास है। मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीप्लिकेशन साइन को स्किप करते हैं, वी नीड नॉट राइट इट, क्योंकि हम वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। कभी कभी हमारे जो मल्टीप्लिकेशन साइन है वो x के साथ कंफ्यूजन हो जाती है। वी डोंट राइट मल्टीप्लिकेशन साइन। अंडरस्टूड है? एक्स वाई का मतलब है x इंटू वाई, वाई जेड का मतलब है y इंटू जेड ऑटोमेटिकली। ओके, सो विच ऑप्शन इज मैचिंग? B option is matching, right? Everybody knows B option is matching. F section, beta, good morning. We just started. This is first question we have done. Look at the board. F section, I'm repeating the question, beta. MCQ, third question we have done. Sorry, second question we have done just now from your module. G section, put on video, beta. Yes, I'm repeating once more for F section. Understand and note it down. Question is very simple. Only thing is you have to understand the diagram. G section, F section. I'm repeating for you this question once again. In this question, one rectangle is given to us. Rectangle में सारे angles 90 डिग्री होते हैं। उसकी हमें dimensions length और breadth दी हुई है x and y. आपको पता है कि हम लेंथ और ब्रेड्थ को कहाँ कहाँ लिखते हैं? जब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, ये सबको पता है। ठीक है, और सारे एंगल हमारे पास 90 डिग्री होते हैं। यही रहो, बाकी जाओ जहां जहां आपको लगेगा। पीछे ऑफ हो गया।
Yes, beta, please look here. I'm repeating once more. G section and F section. कैसे टहल रहे हो आप आराम आराम से Okay, beta. Any doubt in this question? Anybody wants to ask any question? G section is also noting. G section, बेटी आपने बाद में join किया था. Any doubt in this? Or you have understood? Note it down. I'm repeating one. Area of rectangle is given to you. Beta, can you hear me? All of you? Raise your hand. Can you hear me? All right. All right. I'm repeating once. There is a rectangle. उसकी length और breadth हमें दी हुई है x and y. Okay? So हमने उसका area लिखा L into B, length into breadth, जिसकी dimensions हैं x and y. Similarly, we have written here area of triangle. Area of triangle is half of base into height. ये हमारा general formula है. तो हमारी figure के accordingly हमारी breadth जो इसमें base जो है y है and height is z. So we wrote it as half of yz. Right? इसमें कुछ भी solve नहीं करना, सिर्फ हमने एक expression लिखी है xy minus half of yz. That is the answer. Okay? No calculation. If any child has any doubt, क्योंकि अभी disconnect भी हो गया था, you can ask me बेटा. Then we are moving further. We are doing next question. किसी को डाउट है खड़े होके पूछ लो. इस क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करनी मस्ट है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी. ओके बेटा. Let us do third question. थर्ड क्वेश्चन में आपके पास यूज हो रहा है पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है. तो पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल सबको याद है क्या क्या होता है? 7th A section. Good note. Please come. Can you tell me what is power of a polynomial? Power of a polynomial क्या होता है? याद है बेटे? हमने डिस्कस किया था पहले. 3. नहीं होता क्या है? हाउ डू यू सी पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल? सपोज मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखती हूँ x3 + 2x² - x लिखती हूँ, तो इसकी पावर क्या होगी? पॉलिनोमियल की पूरी पॉलिनोमियल की पावर क्या है? 5. नो. बैठो. हर्षदीप फ्रॉम 7th A. फास्ट आओ आगे. व्हाट इज पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. यू रिमेम्बर हमने किया था? यू नो इट बेटा? नो. ओके बैठो. रेज योर हैंड चिल्ड्रन हु नो इट. हु व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल? Okay, now listen to me carefully. बेटे कोई भी पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल कोई भी हो सकती है, उसमें वेरिएबल की कोई भी पावर हो सकती है. आपको बताया था उसकी भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर, कौन सी मैक्सिमम दिख रही है पावर्स में? यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. कौन सी मैक्सिमम दिख रही है आपको तीनों में से? 3 इज द मैक्सिमम. You can see here very clearly. So power of this polynomial क्या होगी? Power of polynomial इसको इस केस में क्या होगी? That will be equal to 3. क्योंकि वो उसकी सबसे ज्यादा जो पावर आपको दिख रही है, that is the power of the polynomial. लिख लो इसको. Remember it. ठीक है. स्टार लगा लो इसको. इसको हम पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, इसको हम डिग्री भी बोलते हैं, जो आपकी अभी 7th में नहीं यूज हो रहा. तो 7th में अभी आप सिर्फ यही याद करो इसकी
पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, पावर क्या होती है। जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वही इसकी की पूरी पॉलिनोमियल की पावर होगी। एक और एग्जांपल लिखो, ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है ए। बी एग्जांपल एक और लिखो। सपोज हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 5y है। सपोज ऐसी हमारे पास है। नाउ यू नो कि 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, 2 वेरिएबल जो यूज हो रहे हैं वी विल ऐड देम। यहाँ पे इस पावर क्या हम काउंट करेंगे, 2 + 2 दैट इज 4। यहाँ पे हम इसकी पावर क्या यूज करेंगे, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। ओके, और इसकी पावर तो आपको 1 दिख ही रही है, इसकी पावर होगी 1। ये सब हम पावर की बात कर रहे हैं कि पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल बताने के लिए हमने वेरिएबल की पावर को देखना है, नंबर्स को नहीं देखना कि क्या क्या लिखा हुआ है एक्स वाई के साथ, उनकी पावर कितनी है। रेज टू पावर जैसे कहते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है उसको हम ऑब्जर्व करके करते हैं। यहाँ पे 1 1 कैसे आया, इन दोनों के ऊपर 1 है, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने दोनों की पावर को प्लस करना है। ओके, हियर इट विल बी 2 + 2 दैट इज 4, इट इज 1 + 1 दैट इज 2, हियर इट इज 1। तो फिर पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगी इस केस में, इस पावर सेकंड जो बी पार्ट मैंने लिखा है इसकी पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगी, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। रेज योर हैंड हु नो इट। वेरी गुड, वेरी गुड। बी सेक्शन, बी सेक्शन, वेरी गुड। फर्स्ट चाइल्ड जल्दी से बता दो। माइक इज वर्किंग। जी बेटा दोबारा बोलो। मैम 4। Yes, 4 is the power of polynomial। ये दोनों पॉइंट्स लिख लो, ये आपके अभी क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। प्लीज रिमेंबर, पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए हम वेरिएबल्स की पावर को देखते हैं। एक वेरिएबल है तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि उसकी पावर क्या लिखी है। बाय चांस दो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहे हैं मल्टीप्लाई करके, तो दोनों की पावर्स को प्लस कर दो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ो। पॉलिनोमियल आपको दी हुई है, when its terms are written in descending order of their powers will be। पहले तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया है उसको हम पहले लिखते हैं, फिर हम बताएंगे कि क्या क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या बनेगा वो। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस राइट द पॉलिनोमियल फर्स्ट। आप भी सब लोग लिखो नोटबुक में। 3/8 AB प्लस 2/7, दूर दूर लिखना है, पावर को ध्यान से लिखना बेटे। A4 B4 माइनस 3/7, बहुत लंबा है ये, ध्यान से लिखना। A² B², बोलो साथ साथ में, लिपसिंग करके करो। ओके, बीच बीच में ना ऑफ हो जाता है। प्लस 4/9 ABC। कोई भी बिना लिखे नहीं करेगा, पढ़ते नहीं रहना उसको। और ई सेक्शन में मैं देख रही हूँ बच्चों का पेन नहीं चल रहा है। प्लीज राइट डाउन, नोटबुक में लिखो इसको। ठीक है, कुछ मिस ना हो जाए। देयर आर 4 टर्म्स, 1 2 3 4, सबकी पावर अलग अलग है इसमें। जहां आपको कोई पावर नहीं दिख रही है बेटा, उसके ऊपर 1 और 1 अपने आप लिखो। ए बी दोनों के ऊपर 1 1 आएगा, इधर ए बी सी तीनों के ऊपर 1 1 आएगा। राइट इट। ओके, कोई पावर ना लिखी हो, 1 आपको खुद लिखना है क्योंकि हमने पावर को यूज करना है। ओके बेटा। हाँ जी, ई सेक्शन से बेटा। यस, व्हाट्स द प्रॉब्लम। आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। हाँ जी बेटे। दोबारा बोलो, आई कांट हियर यू।
Repeat the previous page. Okay. Yes. Write it carefully and understand it. कोई doubt लग रहा है, you can ask me. This is a kind of formula. You have to remember it. ठीक है? ये आपका A पार्ट था, ये आपका B पार्ट था. You should know कि हम कैसे पावर को ट्रीट कर रहे हैं. हाँ जी बेटे, ई सेक्शन से व्हाट आर यू सेइंग? एक्सप्लेन करो. ओके ओके, लुक हियर बेटा. क्वेश्चन हमारा है कि पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल. कोई भी आपको पॉलिनोमियल दी हुई है, पॉलिनोमियल कैसी भी हो सकती है, आपको पता है. यहाँ पे हमने ओनली एक्स में लिखा है, यहाँ पे एक्स वाई में लिखा है, कोई ओनली वाई में हो सकता है, कोई भी वेरिएबल आपका यूज हो सकता है पॉलिनोमियल में. ठीक है. अब इस केस में हमारे पास पॉलिनोमियल जो हमने लिखी है, यहाँ पे x की पावर 3 है, ये 2 है, ये 1 है. 1 मैंने आपके लिए लिखा है, वैसे बुक में ये नहीं लिखा होता, ओनली x लिखा होता है. 1 आपको खुद लिखना है, सो दैट आपकी मिस्टेक ना हो जाए. ओके. सो हमने पहले ये चेक किया कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है आपको. आपको दिख रहा है कि 3 इज द मैक्सिमम. सबसे ज्यादा पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या है? 3. जो उसकी मैक्सिमम होगी वही जो होगी वो पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल होगी. आप ये देखो कि जो इसको वेरिएबल की जो सबसे ज्यादा पावर है वो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को पावर दे रही है. ठीक है. इसलिए मैक्सिमम पावर जो होगी वो पूरी पॉलिनोमियल की पावर होगी. ठीक है. इस केस में सेकंड एग्जांपल जो मैंने लिया है, इसमें मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं. दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस 5y. 3 हमारे पास टर्म्स हैं. अब हमने इनकी सबसे पहले पावर्स को देखना है, क्योंकि हमने पावर ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है. तो इसमें हमारे पास जब x और y दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम प्लस करेंगे. 2 plus 2 that is 4. Here 1 plus 1 is equal to 2. Here y is alone, उसकी पावर है 1. तो पावर्स हमारी कौन कौन सी हुई? 4 2 1. इनको देखते हुए हमने पावर ऑफ पॉलिनोमियल लिखनी है. और आपको दिख रहा है कि 4 इज द मैक्सिमम नंबर, वही पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की पावर होगी. ओके. सेम काइंड का क्वेश्चन अभी आपके मॉड्यूल में भी है. वी विल बी यूजिंग द सेम थिंग. इज इट क्लियर नाउ एवरीबडी? Shall we start the question beta now? Yes. Okay. Now see here. Copy down all the whole polynomial in your notebook. सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपने एक सब्जेक्टिव की तरह तैयार करने हैं. ठीक है. क्योंकि सॉल्व करके ही आंसर बताओगे ना आप वहां पे. रफ में तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ऑप्शन बताने के लिए. सो दिस इज द पॉलिनोमियल. दे आर सेइंग in this polynomial when its terms are written in descending order of their powers. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स. प्लीज रिमेंबर कि हम पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर बता रहे हैं. पावर्स को ऑब्जर्व करना है हमने. ठीक है. तो हम इनकी पहले पावर्स को लिखते हैं. अब इनकी पावर्स क्या क्या है? पावर्स राइट डाउन. दृष्टि 7D. वो एब्सेंट है. ओके. 7D से जानवीर. मैम वो आ ही रही है. अगर जानवीर को टाइम लग रहा है तो आप बता दो जिनके पास माइक है. टेल मी द पावर ऑफ दिस टर्म. अलग अलग टर्म की अलग अलग पावर लिखेंगे हम. ठीक है बेटा. मैम वो एब्सेंट है. बेटा आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द पावर ऑफ दिस टर्म? बताओ मैम. 2. Yes, 1 plus 1 is equal to 2. Okay. इसकी पावर क्या है? मैम 8. 4 plus 4, 8. What is the power of this? 2 plus 2 4. equal to 4. Everybody write down in notebook now.
पता चल रहा है आपको सबको? राइट डाउन. Okay, this one plus 1 plus 1. You know, there are that variables are three. तो तीनों की पावर को हमने देखना है, तो it is 3. ठीक है. अभी हमने उनकी डिसेंडिंग ऑर्डर की पावर में लिखना है उनको. डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले तो आपको दिख ही रहा है कि 8 4 3 2 ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया. अब उनकी टर्म्स को लिख लो फटाफट. दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ. डिसेंडिंग ऑर्डर की पावर हमें दिख रही है. इट शुड बी लाइक दिस. तो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? सी इट केयरफुली. सी सेक्शन. हरलीन. E option. हरलीन सी सेक्शन बेटा. साइंस जो है आपने लगाया है हाँ जी बेटे. माइनस की साइंस को हम शिफ्ट करेंगे. माइक को बेटा क्लोज रखो. क्लोज. कीप इट क्लोजर टू योर माउथ. हम कैन वी शिफ्ट प्लस माइनस साइन. सॉरी आई कांट हियर यू. क्या बोल रहे हो आप? क्लियरली बोलोगे? हम कैन वी शिफ्ट प्लस एंड माइनस साइन. यस यू कैन. आपको क्या करना है? आपको इनको शिफ्ट करना पड़ेगा. 8 जो है पावर आपकी 2/7. A4 B4 पहले आ जाएगा. देन इट विल बी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 पावर है. इट विल बी -3/7 A² B². ठीक है. इट शुड बी लाइक दिस. आपकी जो इसमें लिखा हुआ है शिफ्टिंग करके वो सेम ही लिखना है. ठीक है. कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है. आपकी ऑप्शंस में देखो. इट इज लाइक दिस माइनस दिस. एंड देन आपके पास 3 पावर है. 3 पावर आपकी यहाँ पे है. इट इज +4/9 ABC. And then it is 2 power which is equal to +3/8 AB. ठीक है. उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है तो हमने उनको इस फॉर्म में लिख दिया. इट इज ओके नाउ. So your option is matching beta. D option is matching. You can write down the answer. This is new question for you. Second and third आपके लिए new question था. ठीक है. इसलिए मैंने थोड़ा slowly करवाया है. किसी को डाउट है? You can ask now. We are going to start module 2 after this. Okay. Module 2 assertion reason. First question is number of terms in the expression is 4. Number of terms in the expression. Who say this is true? Raise your hand. Terms आपको देखनी आ चुकी हैं. कैसे terms को देखते हो expression के अंदर? Raise your hand. Who say this is true? Yes, this is not true. This is false. कितनी terms आपको दिख रही हैं इसमें? डाउट लग रहा है आपको, है ना? केयरफुली देखो. See the module 2 question number 1. I'm writing the expression here. This is assertion. Assertion के अंदर आपकी जो बेटा expression यूज हो रही है that is 3x² y -2y² z -2x² z x² y. Carefully. x² y and then +4. This is the whole expression given. Please check it and tell whether it has 4 terms or 3 terms. Please take care बेटा. एक expression के अंदर हमारी सारी unlike terms होती हैं and you can 3 terms. 3 terms. You can see these two are matching. They are like terms. तो इस एक्सप्रेशन को अभी हमने और क्लियरली लिखना है. दैट विल बी x² y -2y² z
प्लस 5। दिस इज द रियल एक्सप्रेशन जो आप जिसमें आप टर्म्स को ढूंढोगे। प्लीज रिमेंबर, जब भी एक एक्सप्रेशन लिखी होती है उसमें सारे के सारे अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर कहीं पे आपको 2 टर्म 3 टर्म अगर मान लो लाइक दिख रहे हैं, उनको कंबाइन करो, खुद कंबाइन करो उसको। अपनी इंटेलिजेंस से आपने दिखानी है कि नो इट कैनॉट बी लाइक दिस। लाइक टर्म्स जो है वो 2 3 नहीं हो सकती, वहां पे उनको कंबाइन करके एक टर्म में हमने को लिखना है, तभी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बनेगी जिसमें सारी की सारी अनलाइक टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें टर्म्स दिख रही हैं, दे आर 3, दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन? मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिखी है, उसकी टर्म्स 3 क्यों लिखी है? रेज योर हैंड, हैव यू अंडरस्टूड? वेरी गुड। क्योंकि हमें लाइक टर्म्स दिख रही थी, हमने उनको कंबाइन किया। वेरी गुड। A reason, the number of terms of any expression is number of unlike terms. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि रीजन में दे आर सेइंग कि टर्म्स जो होती हैं अलजेब्रिक के अंदर, वो कौन सी टर्म्स होती हैं? अनलाइक टर्म्स होती हैं। अनलाइक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज रिमेंबर। सो दिस इज ट्रू, तो आपकी ऑप्शन आएगी डी। एवरीबडी नोज व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स? पता है सबको? रेज योर हैंड हु नो कि यस वी आर कॉन्फिडेंट विच आर लाइक एंड विच आर अनलाइक। आपको दिख जाता है ना? वेरी गुड। जिसका वेरिएबल सेम होता है, पावर सेम होती है, उनको हम लाइक बोलते हैं। ओके, उसके साथ नंबर कोई भी लिखा हो, -2 हो, -10 हो, 5 हो, 15 हो, कोई भी नंबर हो, हम डजेंट मैटर। हम चाहते हैं कि उसका जो है वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए, तो वो लाइक बनेंगे। ओके बेटा, दिस इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, assertion। अगेन दिस इज गिवन, केयरफुली इनको देखना है आपने। आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ना वो बहुत माइन्यूटली होनी चाहिए, कि हमने बहुत ध्यान से उसको देख लिया एक्सप्रेशन को, फिर हमने आंसर बताया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको दी हुई है 3xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई। एक्सप्रेशन दी है, हमने नोट डाउन कर लिया है। दे आर आस्किंग इज दिस बाइनोमियल? रेज योर हैंड हु से दिस इज बाइनोमियल। ध्यान से देखो और बताओ कि क्या ये बाइनोमियल है। वेरी गुड। जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं उन्होंने सबने ध्यान से इसको देखा है, माइन्यूटली देखा है कि हमें दिख रहा है 2 लाइक टर्म्स है, हमने खुद उनको कंबाइन करना है, फिर हम उसके बारे में कुछ बताएंगे एक्सप्रेशन के बारे में कि वो कैसी है। जब तक हम लाइक टर्म्स को, हैंड्स डाउन, वेरी गुड, जब तक हम लाइक टर्म्स को कंबाइन नहीं करेंगे, हम कुछ भी एक्सप्रेशन के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि वो कैसी है कैसी नहीं। ठीक है बेटा, तो हमने प्रॉपरली इसको, हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन किया, फिर हमें पता चला कि ये बाइनोमियल है और ये ट्रू है। अगर आप एग्जाम में बिना सोचे समझे सोचो कि हाँ इतनी चीजें प्लस हो रही है, काउंट किया, चलो लिख दिया ट्राइनोमियल, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। टेक केयर ऑफ अनलाइक। ओके, रीजन, एक्सप्रेशन विथ 3 अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। बार बार से वो लाइक अनलाइक वर्ड आपका यूज हो रहा है, रिमेंबर इट, कि अगर तीनों अनलाइक होंगी तभी आप बोलोगे कि वो ट्राइनोमियल है। अनलाइक वर्ड को स्टार लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार इसको देखना है कि वो अनलाइक है कि नहीं है। लाइक अनलाइक अगर आपने नहीं देखा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ओके, टेक केयर। सो दिस इज ट्रू बिकॉज दे सेड कि तीनों अनलाइक होंगी तो वो ट्रू होगा। सो दिस इज ट्रू बेटा। ठीक है, ऊपर बाइनोमियल था, नीचे ट्राइनोमियल है, बोथ ट्रू हैं, तो आपकी ऑप्शन आएगी बी। इज इट क्लियर? थर्ड क्वेश्चन,
3a square b minus 5a square b are like terms. Raise your hand who say true. ध्यान से पावर्स को देखो. यस, हमने वेरिएबल और पावर को देखना है. वहां से हम बताएंगे कि वो लाइक है या नहीं. वेरी गुड, दिस इज ट्रू. रीजन, the terms having same algebraic factors are called like terms. What do you mean by algebraic factors? एक तो होता है ना नॉर्मल फैक्टर्स, एक नॉर्मल फैक्टर्स होता है, एक algebraic फैक्टर्स होता है. तो algebraic फैक्टर्स क्या होता है? algebraic फैक्टर्स, बहुत सारे नए नए नेम आपने सीखे हैं इस चैप्टर में. व्हाट डू यू मीन बाय algebraic फैक्टर? ये आप फिर आगे बड़ी क्लासेस में यूज करोगे. यू शुड नो. G section. Any brave child can come forward to tell what is algebraic factors. Okay. C section. क्वेश्चन से भी थोड़ा सा गेस हो रहा है ना आपको? थोड़ा सा गेस कर लो क्वेश्चन से भी. वो कह रहे हैं कि टर्म्स हैविंग द सेम algebraic factors are called like terms. आप कहते हो कि हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं. लाइक टर्म्स होती हैं जिसमें हमारे पास उनके ए स्क्वायर बी, यस ये लाइक है. एक्स वाई, यस ये भी लाइक है. आपको पता है लाइक और अनलाइक हम कहां से दिखते हैं? वेरिएबल से. ठीक है, तो इसके अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या हुए? ए इंटू बी. इसके अलजेब्रिक फैक्टर्स क्या हुए? एक्स इंटू वाई. अलजेब्रिक फैक्टर का मतलब वेरिएबल्स के फैक्टर्स. जो भी आपके पास वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको जब सामने लिखोगे दे विल बी अलजेब्रिक फैक्टर्स. ठीक है, तो अभी क्या बता रहे आप मेरे को बता सकते हो कि टर्म्स हैविंग द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. क्या ये ट्रू है? रेज योर हैंड. यस, यस, गुड. यस, अलजेब्रिक फैक्टर का मतलब हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, तो ऑफ कोर्स उनके फैक्टर्स भी तो सेम ही होंगे ना. वेरी गुड, हैंड्स डाउन. ठीक है, जिनके अलजेब्रिक फैक्टर सेम हैं वो लाइक हैं ऑफ कोर्स. ठीक है, तो इसलिए आपका रीजन ट्रू होगा. तो ऑप्शन आपकी आएगी ए. थर्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी यहाँ पे 3 कर लो. क्वेश्चन नंबर 3 की आपकी ऑप्शन है ए. क्वेश्चन नंबर 4, the value of algebraic expression is -1 when a is equal to 1, b is equal to 2. कंडीशन दी हुई है. लेट अस राइट द एक्सप्रेशन फर्स्ट. इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab. एक्सप्रेशन आपको छोटी सी दी हुई है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab. ओके, दे आर आस्किंग कि अगर हम a इज इक्वल टू 1 पुट करें और b इज इक्वल टू 2 पुट करें तो इसका आंसर होगा -1. लेट अस चेक इट. a की जगह 1 लगाना है आपने और b की जगह आपको लगाना है 2. 3 into 1 into 2. Let us solve it. 1 plus 4 plus 6. What is coming? This is 11 coming. Right? तो वो पूछते हैं कि इसकी वैल्यू -1 है. False. This is false. सॉल्व कर लो इसको, सामने सॉल्व करो और चेक करो कि दिस इज नॉट कमिंग -1. ठीक है बेटा, this is F. Yes, false है. Reason is to find value of an expression we substitute the value of variables in the expression and simplify it. Yes, वही किया हमने. सब्स्टिट्यूट करते हैं. सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी वैल्यू वहां पे लगा देते हैं वेरिएबल की, फिर उसको हम प्लस माइनस करके सॉल्व करते हैं. देन दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन. सिंप्लीफाई कर दिया हमने एक्सप्रेशन को. सो दिस इज ट्रू.
तो आपकी फोर्थ की ऑप्शन आएगी डी। ओके, आगे आपके नेक्स्ट वाले जो एमसीक्यू हैं, इसके मैं आंसर्स आपको बता रही हूँ बेटा। इजी क्वेश्चंस हैं, आपको ट्राई करना है इसको। कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी टुमारो। एमसीक्यू का फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p इन द इक्वेशन फॉर x इज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन किस किस को समझ आया? फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करना है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p फॉर x इज इक्वल टू -1। हाथ खड़े करो किसी को समझ आया ये क्वेश्चन फिफ्थ वाला तो। ओके, गुड गुड। बी सेक्शन, दैट गर्ल इज रेजिंग अ हैंड। यस, बता दो बेटा फटाफट से क्या करना है इसमें। The answer is -2. We will put the values of x in the equation and then we will find the answer. बी फाइंडिंग, आपने क्या बताया, कौन सी ऑप्शन आ रही है? D -2. इट इज +2, इट शुड बी +2 बेटा, सी ऑप्शन आ रही है। डू इट नाउ, डू इट नाउ। ये छोटी सी गलती हो जाती है बिकॉज हमारे पास पावर्स है, नेगेटिव साइन है। केयरफुली करना है इसको। एवरीबडी राइट डाउन 10x² - 6 इज इक्वल टू 5। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। दे आर आस्किंग पुट x इज इक्वल टू -1। पुट x इज इक्वल टू -1। टेक केयर बेटा, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि एक तो -1 हम पुट कर रहे हैं, ऊपर से एक्सप्रेशन के खुद के भी नेगेटिव साइन है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे -1⁻³ माइनस p इंटू -1 प्लस 10 -1² इज इक्वल टू 5। x की जगह हम लगा रहे हैं -1। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑड पावर है तो -1 आएगा, प्लस p प्लस 10, क्योंकि -1⁻² इज 1, -6 is equal to 5. Solve it. 10 minus 7 is equal to 5. P is also there. This is plus P. चलो मैं इधर लिख लेती हूँ इसको। ठीक है, P plus 3 is equal to 5. What should be the P? P is equal to 5 minus 3 is equal to 2. Positive 2 is coming. Take care of sign. इंटीजर का चैप्टर आपने पढ़ा है ना, नेगेटिव साइन को कैसे ट्रीट करते हैं। केयरफुली, डू इट केयरफुली। यहाँ पे मैंने पी को इधर लिखा है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप उधर भी लिख सकते हो। जब हमारी प्लस हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी इसको लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको 10 - 7 प्लस पी भी लिख सकते हो। इसकी ऑप्शन आ रही है आपके पास सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, किसी को कोई स्टेप पूछना है यहाँ पे? टेक केयर ऑफ दिस नेगेटिव साइन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑड पावर थी तो हमारा माइनस साइन उधर ही रहा है, -1⁻³ इज -1। हाँ जी बेटा, बेटे माइक को ना माउथ के पास रखो प्लीज, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रॉब्लम आ रही है, टुडे आई कांट हियर यू। ऐसे लोग बेटा किसी दूसरे सेक्शन से जाते हैं। तो क्या पूछना है? हमारी क्लास हाँ, क्लास दूसरे सेक्शन में चले जाओ, वेरी गुड, इट्स ओके। आपकी ना फिर प्रॉब्लम आ रही, ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। Any other child, any doubt बेटा?
हाँ जी बेटा बेटा मैम आपने -6 को ट्रांसफर क्यों नहीं किया? -6 ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लो आप, यू कैन डू इन एनी वे बेटा। मैंने इधर ही इसको सॉल्व किया ना, हमने -6 को ट्रीट किया, 10 को ट्रीट किया, -1 को किया। अगर आप ऐसे करते हो कि -1 प्लस p प्लस 10, आप ऐसे कर लो इज इक्वल टू 5 प्लस 6 कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो। आपने वो सिंपल इक्वेशन के चैप्टर में सीखा हुआ है सब कुछ कि हमारी कांस्टेंट जो है वेरिएबल कैसे निकालना है, हमने क्या कांस्टेंट को कैसे ट्रांसफर करना है। आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप -6 को ट्रांसफर कर रहे हो, -1 को ट्रांसफर कर रहे हो, 10 को ट्रांसफर कर रहे हो, साइन चेंज कर रहे हो, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो। ओके, यहाँ पे आपने किया 9, ओके 9 प्लस p इज इक्वल टू 11 आ रहे हैं आपके पास, तो p इज इक्वल टू आपके पास 11 -9 आ जाएगा। p विल बी इक्वल टू 11 -9 इज इक्वल टू 2। ओके, अगेन द आंसर इज सेम, जैसे मर्जी करो। सिंपल इक्वेशन का बेटे आपने चैप्टर किया हुआ है, आपको पता है कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे उसका साइन चेंज करते हैं। ओके, मैंने सारे के सारे कांस्टेंट्स को जो हमारे पास विदाउट वेरिएबल थे, हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, बाद में ट्रांसफर किया उधर। अगर आपको पहले ट्रांसफर करना है तो आप पहले भी कर सकते हैं। ओके बेटा, योर टाइम इज अप, वी विल बी डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चंस टुमारो। प्लीज रिवाइज टिल हियर। ओके, ask me tomorrow also, you can if there is any doubt. Well, see you beta.